बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके ऑफिशियली जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री लाजमी होनी चाहिए किसी भी स्पेसिफिक डिसिप्लिन में। और इसके साथ साथ अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन सी पोजीशन के लिए, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, और लास्ट डेट अप्लाई की प्रोसेस की क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज के लिए किस तरीके से अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से सक्सेसफुली सबमिट करना है ऑनलाइन। इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। एफडब्ल्यूओ की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि ऑल ओवर दी पाकिस्तान से मेरे व्यूवर्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोजीशन की बात की जाए तो कैटेगरी की यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। क्वालिफिकेशन इसके लिए कम से कम आपके पास बैचलर या मास्टर्स होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। और अगर आपके पास मास्टर्स की डिग्री है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 से लेके 20 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप आर्मी के एक्स रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो कि इंजीनियरिंग कोर्स हैं बिलोंग करते हैं, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे तमाम वैकेंसीज की प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब में ही होगी। नंबर सेकंड हमारे पास है डीवाई प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी है, जिसकी नंबर वैकेंसीज 4 हैं। इसके लिए भी तालीमी काबिलियत आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए, 4 साल डिग्री, और 10 से लेकर 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्लानिंग इंजीनियर की वैकेंसी है, जो कि तीसरे ने यहाँ पे नंबर वैकेंसीज यहाँ पे 3 अनाउंस की गई हैं। इसके लिए तालीमी काबिलियत आपके पास बैचलर या मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, 8 से लेके 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर की वैकेंसीज की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी नंबर वैकेंसीज 3 है। इसके लिए तालीमी काबिलियत आपके पास एमबीए या मास्टर्स इन फाइनेंस या एसी आपके पास लाजमी होना चाहिए। 6 से लेकर 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे क्यूएस की वैकेंसी है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 3 अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे तालीमी काबिलियत 3 साल आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 8 से लेकर 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे ओएस की वैकेंसीज की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसके नंबर ऑफ वैकेंसीज 4 हैं। तालीमी काबिलियत बैच 3 साल आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, 6 से लेकर 8 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे सीनियर लैब टेक्नीशियन सर्वे, ग्रेड 1 2 सर्वे हेल्पर, साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर, प्रोजेक्ट क्लर्क, एमएस प्रो ऑपरेटर, ऑटोकेड ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर। ठीक है, ये तमाम वैकेंसीज की यहाँ पे इन्होंने अनाउंसमेंट की गई है। और कम से कम यहाँ पे हर एक वैकेंसी, कम से कम हर एक पोस्ट के लिए 3 3 वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आपके पास आईटी की डिग्री भी है, देन आप इस वाली वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बैचलर की डिग्री है, तो आप प्रोजेक्ट क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी 3 साल डिप्लोमा भी है इंजीनियरिंग का भी, चाहे क्यों ना हो, देन आप ये वाली वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकायदा यहाँ पे 2 से लेकर 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अच्छा, इसके यहाँ पे जो अप्लाई की प्रोसेस की है, आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है ये वाली। और आपने शेयर करनी है अपनी सीवी ये वाले लिंक के ऊपर। ठीक है, मतलब 2 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जस्ट आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने क्लियरली मेंशन किया होना चाहिए जब आप ईमेल करेंगे इनको कि 10 मतलब मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जो आपने मतलब इन्होंने ये कहा है कि आप 2 तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। एक तो बेसिकली आप इनकी वेबसाइट पे आके ये एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो, नहीं तो आपने सिंपली ये वाला ईमेल एड्रेस से इनको अपनी सीवी भेज देनी है। और आपने क्लियरली मेंशन करना है कि मैं कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 10 नवंबर 2025 से पहले-पहले। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई लाज़मी कीजिएगा, क्योंकि इनका ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस बहुत सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपकी अपनी सीवी भी अपलोड करनी है ना, अगर आप ईमेल के थ्रू भी अपनी सीवी वगैरह अपलोड करते हैं, तो बराए मेहरबानी आपकी सीवी होनी चाहिए जो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। आई विल रिपीट इट अगेन कि प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट। देखिए, आप किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। आप वो आपको कॉल ही करता है आपकी सीवी देखकर। तो सीवी जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। जो आपकी सीवी होनी चाहिए वो प्रोफेशनल, मॉडर्न एंड टू द पॉइंट होनी चाहिए। अगर आपको सीवी बनाने आती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको सीवी बनाने नहीं आती तो आप हमसे भी सीवी बनवा सकते
सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मल्ली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम आपकी इंशाल्लाह सीवी भी बना के दे देंगे, और अगर आपने हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवाना होगा तो हम आप उन्हीं के चार्जेस में आपको ऑनलाइन अप्लाई भी कर देंगे। यहाँ पे डिटेल जॉब डिस्क्रिप्शन हर एक पोस्ट के लिए इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे इनके पास स्लाइड है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दें, डिक्रीज भी कर दें। एड्रेस यहाँ पे बकायदा इन्होंने मेंशन किया गया है, ये ऑफिशियली एड्रेस, ठीक है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और जस्ट आपने ये लिख देना है कि FWO जॉब्स, ठीक है। जैसे आप ये करेंगे एंटर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाली वेबसाइट आ रही है, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएँगे। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली जॉब्स पे दबाना है। जॉब्स पे दबाने के बाद आपके पास यहाँ पे तमाम करंट ओपनिंग की जॉब्स आ जाएँगी, जो कि यहाँ पे वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। अभी आपकी मर्ज़ी कि आपने कौन-सी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है और कौन-सी के लिए नहीं। यहाँ पे आप सेकंड टैब पे भी दबाएँगे तो यहाँ पे तमाम और भी वैकेंसीज़ की यहाँ पे जो अनाउंसमेंट की गई है, लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं साइट इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैंने ब्राउज़र जॉब पे दबाया। ब्राउज़र जॉब पे दबाने के बाद यहाँ पे मेरे पास जॉब डिटेल तमाम आ जाएगी। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, क्वालिफ़िकेशन भी आ जाएगी, डिग्री कौन सी रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, मेरे पास स्किल्स क्या होनी चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, लोकेशन क्या है, टोटल वैकेंसीज़ कितनी है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, पोस्टेड कब हुई है और लास्ट डेट क्या है, ये तमाम आपके सवालों के जवाब यहाँ से ईज़िली मिल जाएँगे हर एक वैकेंसी के लिए। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाना है। अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाने के बाद अगर आपका अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है साइन अप पर। साइन अप पे आने के बाद आपका जो भी मुकम्मल नाम होगा आप वो एंटर करेंगे। फिर आपने जो भी यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर कीजिएगा। आपने पासवर्ड एंटर करना है, देन आपने कन्फर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली साइन अप पे दबाएँगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। मेरा अकाउंट तो साइन इन है, तो मैं यहाँ पे साइन इन पे दबाऊँगा। मेरा जो भी ईमेल एड्रेस है मैं वो एंटर करता हूँ, मेरा जो भी पासवर्ड है वो मैं जल्द से जल्द यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा बेसिकली, जिसके 8 स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि कैंडिडेट टाइप पर, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। कैंडिडेट टाइप आप यहाँ पे यही रख दीजिएगा कि मैं सिविलियन हूँ। टाइटल आपने यहाँ पे मिस्टर एंटर कर देना, मेरा नाम ऑलरेडी आ रहा होगा। ईमेल एड्रेस भी आपको जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने सिंपली वो यहाँ पे एंटर कर देना। मैं यहाँ पे ये एंटर कर देता हूँ जस्ट आपके डेमो को दिखाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे ये आ गया, फिर ये आ गया, ठीक है। जेंडर मेल पे आता हूँ। मेल पे आने के बाद मैं अनमैरिड हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंगल। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी होगी आप वो यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है। मज़हब आपका कौन सा है आप वो एंटर कर दीजिएगा। आपका डोमिसाइल कौन से का है आप वो एंटर कर दें। फिर आपने अपनी तस्वीर अपलोड करनी है, फिर आपने अपने यहाँ पे सीवी भी यहाँ पे आके अपनी अपलोड कर देनी है। व्यूअर्स, फिर आप आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में, फिर आपका जो भी घर का एड्रेस होगा आप वो एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपका जो भी होगा वो एंटर कीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर दे दीजिएगा आप, और उसके अलावा आपकी जो उनसे कंट्री है वो सिंपली यहाँ पे एंटर करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे दबा देना। फिर आपके पास आ जाएगी यहाँ पे एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप आएँगे यहाँ पे हमारे पास, हाँ, सबसे पहले आप यहाँ पे सिर्फ आपकी जो भी हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन होगी ना, आप वो एंटर कर दीजिएगा। मेरी यहाँ पे बीएस है, बीएस मैंने किसमें की है, कंप्यूटर साइंस में यहाँ पे एंटर कर दूँगा, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कितने मेरी सीजीपीआई, टोटल नंबर कितने थे, कितने नंबरों में से स्टेटस मेरा ग्रेजुएट हो चुका हूँ कंप्लीट में, कौन से बोर्ड से कितने टाइम से कितने टाइम तक मैंने की है, अटैचमेंट आपकी जो भी डिग्री की लास्ट क्वालिफिकेशन की मार्कशीट होगी आप वो अपलोड कर दीजिएगा। फिर आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे दबा देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे दबाने के बाद आपका जो भी आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने सिंपली इसे नो कर देना है। फिर आप आएँगे एक्सपीरियंस पे। एक्सपीरियंस यहाँ पे लास्ट में रिक्वायर्ड है, यहाँ पे सिंपली आप आएँगे येस पर। येस पे दबाने के बाद आप जॉब टाइटल लिख दीजिएगा कि आपकी उस इदारे में कौन-सी पोज़ीशन है, इदारे का नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया, और फिर यहाँ पे आपने जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देनी है कि मैंने वो वाले इदारे में ये वाला काम एक्स वाई ज़ेड किया हुआ है, ठीक है। फिर आप एम्प्लॉयमेंट्स पे आएँगे। एम्प्लॉयमेंट्स पे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि आपकी जो भी आप मतलब आपकी जो भी पीछे सर्विस वगैरह आपने किया, आप आर्मी से तो बिलॉन्ग नहीं करते, मैं नहीं करता, मैंने नो किया है। ये भी मैंने नो किया और ये भी मैंने नो किया। आपने अपने हिसाब से देख लेना है, इसे येस करना है या नो करना है, ठीक है। फिर रेफरेंसेस को आप छोड़ दीजिएगा कि ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप देना भी चाहें तो आप यहाँ पे जो भी रेफरेंसेस वगैरह हैं अपने कोई भी कज़न वगैरह के यहाँ पे रेफरेंस दे दीजिएगा, उनका नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, बाकायदा पर्सनल है। नाम ही एंटर कर दीजिएगा, उनकी कौन-सी डेस्टिनेशन है, ऑर्गनाइज़ेशन का नाम, वो कहाँ पे काम करते हैं, उनका मोबाइल नंबर, ठीक है? फिर आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आप आ जाएँगे रिव्यू पे। रिव्यू पे आने के बाद आपकी जो भी प्रोफ़ाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपने सिंपली अप्लाई पे जिस जॉब पे दबाएँगे तो आपके पास उस वैकेंसी की जॉब आ जाएगी कि जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने एफडब्ल्यूओ में न्यू वैकेंसीज़ की जो कि अनाउंसमेंट की गई है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। आई विल रिपीट इट अगेन कि व्यूअर्स, अगर आपसे सीवीओ
ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा, तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, ठीक है? चार्जेस मैं यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मैं डिस्काउंट भी देता रहता हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्जेस कोई किसी भी टाइम पे कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है? अगर कोई सीवी बनाता है तो उसके चार्जेस अलग है, अगर कोई सीवी के साथ अप्लाई हमसे करवाता है तो ज़ाहिर-सी बात है, हम उनको डिस्काउंट देते हैं, तो उसके चार्जेस अलग से हैं व्यूअर्स। अगर आपने हमसे अगर इंटरेस्टेड हैं तो ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए तो हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई अगर आपने सीवी बनवानी होगी तो हम आपकी सीवी भी बना के दे देंगे आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको व्हाट्सएप पे तमाम अपडेट्स भी शेयर करते रहेंगे। तो व्यूअर्स अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।